नसीबो लाल जो है अपने खामन समेत शादरा पुलिस स्टेशन बैठी हुई हैं। मैडम नसीबो लाल ये कह रही थी SHO को कि मैं तेरी हुणे SHO ना SP ना गल करवानी है। वो SHO को भी थ्रेट कर रही है। ये हफीज साहब से आपकी बात करवा दूं। मोहल्लेदार है उनका ये बताना है कि नसीबो का जो खामद उमर बलोच है वो शराब के नशा में धुत था और जैसे ही उसके बेटे ने ला के पिस्टल दिया है उसने फ़ौरन फायरिंग शुरू कर दी। अब देखा जाए जो दूसरी फैमिली है वो गरीब लोग हैं, कॉलें की गई हैं, उसको थ्रेट किया गया, उसका नंबर भी बंद हो चुका है और उसने अब वो पता नहीं कहाँ। क्या नसीबो लाल को थाना पुलिस स्टेशन में बंदी बना के रखा गया? क्या पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया? शादरा टाउन की पुलिस ने वकुआ क्या है, कहानी क्या है? क्योंकि चंद घंटे हो गए हैं नसीबो लाल जो है अपने खामन समेत शादरा पुलिस स्टेशन बैठी हुई हैं। कोई फायरिंग का मामला था। कदीर भाई मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने सबसे पहले इस खबर को रिपोर्ट किया है। कदीर भाई क्या मामला है? नसीबो लाल इस वक्त थाना में क्यों मौजूद हैं अपने खामन के साथ? क्या पुलिस ने अरेस्ट किया दोनों को? जी थोड़ी देर पहले नसीबो की तरफ से एक 15 की कॉल चलती है और वो 15 की कॉल पे ये बताती है कि मुझ पे तकरीबन 50 के करीब जो ना असलावर अफराद आए हैं और उन्होंने आके मुझ पे हमला किया है, मुझ पे फायरिंग की है। उसी टाइम जो है वो शादरा टाउन की पुलिस भी मौका पे पहुंचती है। अली पार्क में उसकी रहाइश है जो गरवी महल्ला कालाकती फाटक के साथ है और वो गली जो है वो आधी गली जो है वो थाना फिरोजवाला में लगती है और आधी गली जो है वो थाना शादरा टाउन में आती है। जो हाँ नसीबो लाल की रहाइश है वो थाना शादरा टाउन का एरिया नहीं बनता, वो थाना फिरोजवाला बनता है। जब कॉल चली दोनों तरफ से पुलिस आ गई, दोनों तरफ से पुलिस आई है। फिर उन्होंने ये देखा कि ये इलाका थाना शादरा टाउन का है या फिरोजवाला का, लेकिन जहाँ पे वकूआ हुआ, जहाँ पे झगड़ा हुआ, जहाँ पे फायरिंग हुई वो जो था एरिया वो शादरा टाउन में लगता था। वकूआ हुआ क्या है कि कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की? या बताया जा रहा है कि नसीबों को खामद की तरफ से ही फायरिंग की गई या झगड़ा किन के दरमियान हुआ था? असल में बच्चों के बाहर कोई तलब कलामी हुई है। उसके बाद नसीबों का जो खामद है नवीद बलोच जो है वो वकूआ में आया है। उसने आगे पूछा है कि हुआ क्या। असल में वो अभी पूछताछ कर रहा था। इतनी देर में पता चला है कि नसीबों का जो बेटा है वो गया घर और घर जाके पिस्टल लेके आया और ज़राए का यही बताना है, जो मौके पे पुलिस गई है या जो मोहल्लेदार हैं उनका ये बताना है कि नसीबों का जो खामद उमर बलोच है वो शराब के नशा में धुत था और जैसे ही उसके बेटे ने ला के पिस्टल दिया है उसने फ़ौरन फायरिंग शुरू कर दी। जो फायरिंग उसने जब की है तो एक शख्स के फिंगर पे जो है वो फायर लगा है। उन्होंने उसके बाद जब पुलिस गई है पुलिस ने जो नवीद बलोच है उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेके थाना शादरा टाउन आ गए हैं, पीछे ही नसीबो आ गई हैं और अब नसीबो ये कह रही हैं कि हमारी FIR दर्ज की जाए, मुझ पे हमला किया गया है, मुझ पे फायरिंग की गई है, लेकिन इनकी तरफ से ज़ख्मी कोई नहीं है। इनकी तरफ से ये अभी तक कोई वक़ुआ पे किसी किस्म का कोई शो ही नहीं हो रहा कि दूसरी तरफ से जो फायरिंग हुई है। अब देखा जाए जो दूसरी फैमिली है वो गरीब लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, पुलिस ने जिस बंदे को फायर लगा है उनको नहीं देखा। अंडर प्रेशर हो गई है पुलिस भी शादरा टाउन की और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक अपनी मुद्दत में अपने ही थानेदार सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में जो है वो FIR दर्ज की है जो कि मोहम्मद हफीज़ हनीफ सब इंस्पेक्टर की तरफ से दी गई है। उसमें जो दफात लगाई गई हैं 440 लगाई गई है हवाई फायरिंग की, 148 से 149 लगाई गई है कार सरकार मुदाखलत में। और सुनने में ही आया है कि जब पुलिस वहाँ पर गई है, पुलिस वहाँ पे पहुँची है तो पुलिस के साथ भी मज़ामत की है। जो नसीबो लाल है इन्होंने पुलिस को गाली गलोच की है, उसके खामन ने गाली गलोच की है कि आप मेरे खामन को आपने क्यों गिरफ़्तार किया। ज़ाहिर बात है खामन ने फायरिंग की है, वो कुएँ पे पुलिस गई है तो उन्होंने उसी को गिरफ़्तार करना जिसने फायरिंग की है। FIR हुई है उसमें फायरिंग का कोई जिक्र किया, इन्होंने तस्करा किया? उसमें सिर्फ ये है कि आम कह लो कि जैसे कोई शादी ब्याह पे कहीं हवाई फायरिंग हो गई है वो फायरिंग का जिक्र किया गया, लेकिन पुलिस ने वकूआ गोल कर दिया। अब जिस बंदे ने उमर जो नवीद बलोच है जिसका खामद है नवीद बलोच बूटी खान जो है, सिर्फ जो बंदा गिरफ़्तार हुआ है उसका इन्होंने ये भी जिक्र नहीं किया कि जो नसीबो लाल है उसका खामद हमने गिरफ़्तार कर लिया। FIR में ये जिक्र नहीं किया गया और उन दूसरी पार्टी जो है वो जो वहाँ पे वकूए पे बंदे मौजूद नहीं थे उनके भी नाम डाल दिए गए हैं। अच्छा दूसरा ये देखिएगा, मुझे बताइएगा कि जो FIR दर्ज हुई है बताया जा रहा है कि जिस बंदे को फायर लगा था वो कह रहा है कि मेरा दरवाजे में हाथ आ गया था, वो भी इस तरह कोई कहानी बना रहा है या आपस में मोहल्लेदार है सुलह की तरफ मामला जा रहे हैं। अब बात ये है कि जब उनको इतना प्रेशर उन पर डेवलप कर दिया गया कि वो इतना डर चुका है बंदा कि बंदे को ये कह रहे हैं कि अगर आगे तूने कहीं पे बयान दिया, आगे कहीं पे तूने ये कहा कि इसने फायर मारा है तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। उसको मुख्तलिफ़ किस्म से जो है उसको हरासा किया जा रहा है, उसे थ्रेट्स किया जा रहा है।
अब यहाँ तक कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि उसको इन्होंने कहीं गायब कर दिया है, वो कहीं कहाँ चला गया है। वो रात से जब मेडिकल करवाने के लिए मियाँ मुंशी अस्पताल पहुँचा, वहाँ से उसका मेडिकल हो रहा था, उसके बाद ना तो वापस थाने आया, ना वो अपने घर गया है। उसके बाद उस बंदे को नहीं पता कि वो बंदा कहाँ पे है। मोहल्ले से बिल्कुल ओके है, और मोहल्लेदार कह रहे हैं कि अभी तक हमें पता नहीं है कि वो बंदा कहाँ पर है, और उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वैसे मुझे फाइट लगा वो है। जारी बात है, जब मैं बता रहा हूँ कि उसको इतनी कॉलें की गई हैं, उसको थ्रेट किया गया, उसका नंबर भी बंद हो चुका है, और उसने अब वो पता नहीं कहाँ पे है। अब मामला जो इनके हैं सुलह की तरफ जा रहे हैं। सुलह जारी बात है, वो गरीब लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो गधा गाड़ी चलाने वाले बंदे हैं, उन्होंने कहाँ इसका मुकाबला करना है। आपको मैं वीडियो देता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले अंदर मैडम नसीबो लाल ये कह रही थी SHO को कि मैं तेरी होनी SHO ना SP ना गल करवानी है। वो SHO को भी थ्रेट कर रही है, ये हफीज साहब से आपकी बात करवा दूं। उनको भी हिरासा कर रही है कि तूने मेरी जो कार्रवाई होगी वो ना की, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। वो तो पुलिस वाले खुद उसे मेहमान बना के बैठे हुए थे रात को भी, जो उसका खामद है जिसने फायरिंग किया। 324 का जो मुलजम है जिसको मौके से गिरफ्तार किया गया, उसको भी मेहमानों की तरह रात को यहाँ पे बिठाया जा रहा था, मेहमान नवाजी की जा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब सारी का सारा कहानी है, जो सारा का सारा वकूआ आपके सामने रखा है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप गलती करते हो तो कानून सबके लिए बराबर है, कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सबके लिए बराबर है। बताया ये जा रहा है कि नसीबो पूरी बैक कर रही हैं, और बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से जो है गलती हुई है, लेकिन उस पर ये डट गए हैं। और अब सुलह सफाई की तरफ, क्योंकि एक मोहल्लेदार है, हम भी उम्मीद करते हैं, कोशिश भी पुलिस की भी यही होती है कि इनकी सुलह आपस में सफाई हो जाए, मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन हकीकत क्या है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है।